आमतौर पर शमशान या कब्रिस्तान जब कोई जाता है, किसी की मौत होती है, उसी सूरत में जाना होता है। तो मैं अपनी मतलब फीलिंग और अपनी जो सोच है वो आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसा मौका होता है और जाना पड़ता है जब शमशान या कब्रिस्तान में किसी की मौत पर, और जब आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई आपका अपना जानने वाला होता है, तो वहाँ जाने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आती है। आप जब वहाँ दाखिल होते हैं तो फिर कई चीज़ें मन में एक साथ दौड़ती हैं। फिर लगता है कि ये दुनिया की भाग दौड़, ये नौकरी, ये शोहरत, ये दौलत, इसके पीछे भागना, ये सब फिजूल है, बेकार है। असली सच्चाई तो यही है, एक दिन यही आना है, या तो आपको शमशान पहुंचना है या कब्रिस्तान पहुंचना है, और आपकी कहानी ख़त्म। तो वहाँ जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान के अंदर कभी कोई बुरी सोच या बुरी गंदी बातें कभी आती होंगी, क्योंकि आप वहाँ जाने के बाद एक दूसरी दुनिया में एक तरह से पहुँच जाते हैं। फिर आपको ज़िंदगी और मौत के बीच का जो फ़र्क है वो बहुत करीब से महसूस होता है। ये पता चलता है कि आखिरी सच यही है। फिर वही जो मैंने कहा कि फिर लगता है कि जब यही आखिरी सच है तो क्यों इतना भाग दौड़, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, दौलत के पीछे भागना, शोहरत के लिए भागना, सब बेकार है। लेकिन जैसे ही आप फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर के बाद जब आप वापस अपने घर, दफ्तर या फिर अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में जब आप लौट आते हैं तो कुछ देर के बाद आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वो वक्त ही होता है, कुछ पल के लिए होता है। फिर आप उसी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, फिर आप वही सारी चीज़ें करने लगते हैं, और वो यादें, वो बातें, वो सोच उसी शमशान और कब्रिस्तान की उस बाउंड्री के अंदर तक ही रह जाती है। आपके बाहर निकलते वो सारी चीज़ें फिर लगता है कि चलो ठीक था उस वक्त सोचा, लेकिन असली ज़िंदगी तो यही है, यही दुनिया है, यहीं रहना है, यहीं जीना है। ये मुझे अक्सर जब भी जाता हूँ तो ये मतलब इस तरह के एहसास होते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को ऐसा एहसास हुआ है जाने के बाद, बट मुझे लगता है कि शायद हर एक के कुछ ना कुछ ऐसे ही एहसास होते हैं, क्योंकि जब वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच आप रहते हैं, बात करते हैं, तो सभी वही बातें करते हैं, यार क्या रखा है इस दुनिया में, क्या है ना। बिल्कुल एकदम अलग दुनिया में ही पहुँचकर हम लोग बात करने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही, जैसा मैंने कहा, थोड़ी देर के बाद फिर वो सारी चीज़ें भूल कर हम वही अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आते हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मुझे दिल्ली के सबसे बड़े शमशान में जाने का मतलब मैं गया था वहाँ पर, इसी निगमबोध घाट में, और वहाँ जाने के बाद तब भी वैसी सोच आई थी, और इत्तेफाक से सुबह का वक्त था, सुबह ही गया था, और मुझे मालूम नहीं था कि एक हफ्ते के बाद, और ये भी एक इत्तेफाक है कि जब मैं निगमबोध घाट गया तो निगमबोध घाट में जब हम एंटर करते हैं तो मेन जब दाखिल होते हैं तो राइट और लेफ्ट दो जगह पार्किंग के लिए जगह है। आप या तो राइट में गाड़ियाँ लगाएं या लेफ्ट में लगाएं। राइट में थोड़ी गाड़ियों के लिए ज़्यादा जगह है और लेफ्ट में कम है स्पेस। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन जब मैं गया तो मैंने लेफ्ट के अंदर ही जाकर गाड़ी लगाई, क्योंकि मैंने देखा लेफ्ट में बिल्कुल खाली है और सुबह का वक्त था, तो उस वक्त तक बहुत सारे लोग आए नहीं थे। तो मैंने लेफ्ट पार्किंग में निगमबोध घाट की अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वहाँ से निकल आया। अब अचानक जब साहिल गहलोत और निकी यादव की कहानी और खुलासा सामने आया तो वो सारा मंजर, वो सारा सीन मेरे आंखों के सामने से घूम गया कि पिछले हफ्ते निगमबोध घाट के उसी लेफ्ट पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, और 10 फरवरी की सुबह करीब 8:57 पर साहिल गहलोत ने भी अपनी गाड़ी उसी जगह ले जाकर पार्क की थी, उसी लेफ्ट पार्किंग के हिस्से में। उसका वक्त 9 बजे का था, मेरा करीब 10 के आसपास होगा, लेकिन वो सारी चीजें आंखों के आगे तैर गई। अब इसके बाद की जो कहानी है, मैंने जो शुरुआत इसलिए इसी से की कि आदमी शमशान जाकर बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, दुनिया के बारे में उसका नजरिया बदल जाता है। लेकिन कोई शख्स शमशान में जाकर कैसे किसी की जान लेने की सोच सकता है, ऐसी जगह जहां पे पता है कि उसका आखिरी पड़ाव यही होगा, उसे भी यहीं आना है, और फिर इस तरह से किसी की जान लेना, क्योंकि उसे मालूम है कि यह गलत है, तो जब वो इस आखिरी पड़ाव पर कभी ना कभी आएगा तो फिर ये पाप तो उसके सर पर रहेगा। तो ऐसी जगह पर जाकर, कब्रिस्तान और शमशान में, आदमी आमतौर पर
भलाई और पुण्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, नेकी के बारे में ज़्यादा सोचता है, बुराई के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन कोई शख्स ऐसी ही जगह जाकर पाप बुराई तो छोड़िए, जो सबसे हीनियस क्राइम है, किसी की जान लेना, उसके बारे में सोच रहा है। और ये कहानी नहीं, हकीकत है। साहिल गहलोत ने निकी यादव का कत्ल दिल्ली की सड़कों पर सड़क किनारे गाड़ी रोक कर नहीं किया, बल्कि उसने दिल्ली के सबसे बड़े शमशान निगम बोध घाट के अंदर जाकर किया। इस निगम बोध घाट में औसतन हर दिन एवरेज 60 से 70 अर्थियाँ आती हैं, 60 से 70 लोगों का अंतिम संस्कार होता है। अभी कोरोना काल में भी मैं वहाँ गया था रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ कई लोगों से जान पहचान भी हुई। उस वक्त आलम यह था कि 3-3 दिन की वेटिंग लिस्ट थी, एक एक दिन में 250-300 अर्थियाँ आ रही थी। जगह कम थी, लकड़ियाँ नहीं थी, लोग कम थे, और तब वो मारामारी थी। अब लेकिन कोरोना है नहीं, लेकिन औसतन अब भी निगम बोध घाट पर 60 से 70, कभी कभी 75 अर्थियाँ आती है। और ये दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है और बिल्कुल ISBT के पास है, कश्मीरी गेट के करीब है। तो दिल्ली के इस सबसे बड़े शमशान घाट में एक कत्ल होता है। आमतौर पर शमशान घाट में लोग मुर्दों को लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ एक कातिल एक जिंदा शख्स को शमशान ले जाता है और मुर्दा करने के बाद उसे अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। एक हफ्ते के बाद वही निकी दोबारा शमशान पहुंचती है, लेकिन मुर्दा हालत में अपने आखिरी सफर पर। मैंने आपको 2 दिन में ये कहानी सुनाई। जिस तरीके से अंजलि केस में लगातार अलग अलग दिन अलग अलग खुलासे हो रहे थे, लगभग वही निकी यादव में हो रहा है। क्योंकि हर कातिल शुरुआत में पुलिस को गुमराह करता है, झूठ बोलता है। अब यहाँ ये झूठ कैसे पकड़ा गया? क्योंकि पुलिस के दिमाग में एक सवाल लगातार कौंध रहा था और वो हम सबके भी जहन में था। मैंने कल इसका जिक्र भी किया कि दिन के उजाले में सुबह के 9 बजे जब दर्जनों सैकड़ों गाड़ियाँ गुजर रही हैं और आप सड़क किनारे गाड़ी रोक कर किसी का कत्ल कैसे कर सकते हैं बिना डरे हुए? यही सवाल पुलिस को बेचैन कर रही थी। पुलिस ने लंबी उससे तफ्तीश की। उसने कहा कि कभी ISBT के पास, कभी कहा कश्मीरी गेट के पास उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी थी और कत्ल किया था। कल और परसों 2 दिन पुलिस साहिल को लेकर उन रास्तों पर गई जहां जहां की उसने कहानी सुनाई थी कि 9 फरवरी की, बल्कि 10 फरवरी की रात 1-1:30 बजे से लेकर सुबह 11-12 बजे तक वो कहां कहां गया था निकी को लेकर और कहां पे एग्जैक्ट उसने कत्ल किया। तो अब सिर्फ कहना यहाँ पे नहीं था, क्योंकि वो जो कह रहा था उसके सबूत भी जुड़ाने हैं। तो जहाँ जहाँ उसने बताया वहाँ के CCTV फुटेज पुलिस ने निकाले, और जब जब उसने जो वक्त बताया, थोड़ा बहुत कुछ मिनट आगे पीछे था, लेकिन वो तस्वीरें मिली तो मैच कर गया, तो लगा कि साहिल सच बोल रहा। उसी दौरान उसने कहानी सुनाई जो पुलिस वाले को बेचैन कर रहे थे कि एक शख्स बिना डरे हुए, बिना किसी खौफ के, बिना पुलिस के डर के बीच सड़क पर किसी को कैसे मार सकता है। तो इसका जवाब कल मिला। पुलिस ने जब उससे पूरी पूछताछ की तब उसने बताया कि जब मैं कश्मीरी गेट पहुंचा, उसके बाद घर वालों का फ़ोन आना शुरू हो गया। मैं डर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कश्मीरी गेट के करीब है निगम बोध घाट। 8:57 पर साहिल अपनी वाइट हुंडई वर्ना कार को निगम बोध घाट के अंदर ले जाता है। शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि घाट के अंदर घुसते ही राइट और लेफ्ट में 2 पार्किंग का एरिया है। लेफ्ट साइड की पार्किंग खाली थी, जैसे उस दिन मुझे मिली थी, क्योंकि वक्त सुबह का था और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है फिर लोग आते जाते हैं, तो 10 बजे के बाद भीड़ शुरू हो जाती है। लेकिन वो 8:57 पर पहुँचा था। शमशान में भीड़ कम थी, इसलिए पार्किंग में जगह भी खाली थी। तो लेफ्ट में उसने देखा पार्किंग सुनसान है, उसने गाड़ी रोक दी। उसके साथ एक और एडवांटेज था, उसकी हुंडई वर्ना कार में टिंटेड ब्लैक ग्लास थे, मतलब उसने काला शीशा चढ़ा रखा था, जिससे आप कार के अंदर देख नहीं सकते कि कौन है, क्या कर रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि दिल्ली में टिंटेड ग्लास पे बैन है, आपका चालान कटेगा, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल का वायलेशन है। आप दिल्ली में काले शीशे चढ़ाकर गाड़ियां नहीं घुमा सकते। कुछ खास लोगों को ये छूट है, वो भी सिक्योरिटी के रीजन से। लेकिन वो टिंटेड ग्लास के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है और फिर 8:57 पर निगम बोध घाट पहुंचता है। लेफ्ट साइड में गाड़ी पार्क करता है। कुछ देर तक दोनों में वहां झगड़ा होता है। इस दौरान में उस पार्किंग लॉट के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी शमशान घाट की। वो दोनों भी देखते हैं। जब वो गाड़ी गुजरने लगी उनके पास से पार्किंग में, वो तब उसने देखा करीब से कि एक शख्स गाड़ी चला रहा है, उसके बराबर में एक महिला बैठी हुई है।
गाड़ी जाकर पार्क हो जाती है, गाड़ी में रुकी भी है। सिक्योरिटी गार्ड दोनों जो है बाकी इधर उधर भी लोगों को देखने लगते हैं। अब यहाँ पे एक इशू ये आया कि शमशान घाट में बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अलग अलग धार्मिक वजह है कि वो चिता तक नहीं जाती। मतलब शमशान के अंदर तो वो दाखिल हो गई, उसके बाद पार्किंग एरिया में या और एक, आप जब निगम बोध घाट जाते हैं तो उससे पहले भी एक एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेती हैं, लेकिन वहाँ तक जाती हैं। तो वो महिलाएं इंतज़ार करती हैं पार्किंग में अपनी अपनी बैठकर गाड़ियों में, ताकि उनके रिश्तेदार जो हैं वो अंदर बाकी रस्में पूरी करके आएँ और फिर वो चली जाएँ। तो ये वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के लिए अनहोनी बात नहीं थी कि गाड़ी पार्क होती है और उसमें कोई महिला गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई है, क्योंकि ये रूटीन का काम है, रोज़ का काम है। ऐसी दर्जनों महिलाएं आती हैं शमशान के अंदर और गाड़ियों में बैठी रहती हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने इस वजह से भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। अब वो दोनों गाड़ी में थे, गाड़ी के अंदर ही फिर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान साहिल ने गला घोट दिया। इन सारी चीज़ों में कुल मिलाकर 33 मिनट लगे, 33 मिनट्स। जो सीसीटीवी कैमरा है उसने कैच किया इस हुंडई वेरना कार को 8:57 AM, ये निगम बोध घाट के अंदर दाखिल होने का वक्त था जिसमें ये कैमरे में गाड़ी कैद हुआ। और फिर दूसरा आता है 9:30, 9:30 बजे सुबह के, जब ये गाड़ी निगम बोध घाट से बाहर निकल रही है। चूंकि टिंटेड ग्लास है, अंदर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा है। तो 8:57 पर एंट्री और 9:30 पर एग्जिट, ये दोनों चीज़ें दिखाई दी। अब इस शमशान घाट के अंदर कुल 44 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं, 44 कैमरे, क्योंकि शमशान घाट बहुत बड़ा है। पुलिस ने अब जब ये पता चला, जब बताया साहिल ने कि मैंने शमशान के अंदर ले जाकर कत्ल किया, तो पुलिस की एक टीम पहुंची शमशान। वहां जाकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की। एक ने बताया कि हाँ, यहाँ वो गाड़ी आई थी सफ़ेद। हालांकि शमशान घाट में कोई पार्किंग के पैसे नहीं लगते हैं, तो कोई ये भी नहीं है कि गाड़ी का आप नंबर नोट करें, आप रसीद पर्ची दें, क्योंकि फ्री है, तो पर्ची थी नहीं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड दोनों ने इस बात, क्योंकि उसे सुबह सुबह का वक्त था तो उसे याद था, तो उसने बताया। उसने ये भी बताया कि जब वो एंटर कर रहे थे तब उसने देखा था कि कार की सीट पर अगली ड्राइवर के बराबर में एक महिला बैठी हुई है, वो निकी ही थी। तो इसके बाद पुलिस की टीम पहुंची, 44 सीसीटीवी कैमरे थे, उन सबको खंगाला किया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जिस जगह पर, मतलब कि शमशान के अंदर लेफ्ट साइड में जहां पे ये गाड़ी पार्क की गई थी और जिस जगह पर खड़ी गाड़ी के अंदर साहिल ने निकी का गला घोटा था, इन 44 कैमरे में से एक भी कैमरे का रुख उस तरफ नहीं था। यानी उस गाड़ी को पार्क जहां पे थी वो किसी भी कैमरे की जद में नहीं थी। तो उस कैमरे के जरिए आप उस कार को नहीं देख सकते थे। कार सिर्फ दिखाई दी एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर। तो पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन एंट्री और एग्जिट के टाइम में ये बता दिया कि साहिल ने सच बोला है। और चूंकि यहां पे एक और भी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि जब गाड़ी ने एंट्री ली और अंदर दाखिल हुई तो गार्ड ने देखा बाकायदा जो महिला बैठी हुई है, यानी कि वो निकी, वो हिल डुल रही है, बात कर रही है। इसका मतलब है कि वो 8:57 पर जिंदा थी, यानी उसका कत्ल बाहर नहीं हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। लेकिन 9:30 पर जब गाड़ी बाहर निकली तो अंदर इतना एक तो किसी ने करीब से देखा नहीं, टिंटेड ग्लास था, तो फिर मालूम नहीं क्या हुआ। लेकिन एंट्री और एग्जिट और इसके बयान साहिल के, इन्होंने कड़ियां जोड़ दी और यह तय हो गया कि निकी का कत्ल निगम बोध घाट शमशान के अंदर पार्किंग लॉट में हुआ। पार्किंग से निकलने के बाद 9:30 पर यह निकला था और वहां से ठीक जो उसका ढाबा है नजफगढ़ में, खाओ पियो ढाबा उसका नाम है, 44 एग्जैक्ट निगम बोध घाट से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह का वक्त था, ट्रैफिक दिल्ली में ऑफिस का वक्त होता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक उसी वक्त होता है। तो 9:30 बजे ये गाड़ी निकली निगम बोध घाट से और करीब 11:45 बजे ये उस ढाबे पर पहुंचती है। 44 किलोमीटर का फासला मतलब लगभग 2.25 घंटे में पूरा करती है। अब यहां पे एक सवाल यह है कि 44 किलोमीटर तक निगम बोध घाट से ये गाड़ी चली, ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर निकी बैठी हुई, सीट बेल्ट बांध दी गई है, और लेकिन वो एक लाश है। गाड़ी में टिंटेड ग्लास लगा हुआ है, ब्लैक शीशा है, दिल्ली में ब्लैक शीशे पे चालान है। अब 44 किलोमीटर तक किसी भी नाके पर, किसी भी मोड़ पर, किसी भी लाल बत्ती पर, किसी भी बैरिकेड्स पर एक भी पुलिस वाले ने इस गाड़ी को नहीं रोका, जबकि ये गाड़ी दूर से ही साफ दिख रही है कि इस गाड़ी के शीशे ब्लैक है। 44
तो ये वैसी गलती की दिल्ली पुलिस ने जो ठीक 2 महीने पहले अंजलि केस में की थी, जब 14 किलोमीटर तक एक स्कूटी को एक कार ने अपने पहियों तले उस अंजलि को घसीटते रहे और 14 किलोमीटर के इस पूरे दायरे में एक भी पुलिस वाले को वो कार या कार में फंसी अंजलि दिखाई नहीं दी। वहाँ रात का वक्त था, यहाँ दिन का वक्त था। दिन के वक्त आराम से गाड़ी में टिंटेड ग्लास दिखाई दे जाता है और टिंटेड ग्लास पे फाइन है। इस पर जब बात की हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स 44 किलोमीटर तक गाड़ी तमाम ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाकर चला रहा है और साफ दिखाई दे रहा है खुली आंखों से कि टिंटेड ग्लास है, फिर भी गाड़ी को नहीं रोकी। अगर कहीं किसी मोड़ पर यह गाड़ी रोक ली जाती तो 10 फरवरी की सुबह ही निकी के कत्ल का राज खुल जाता। उसके लिए फिर अगले 4 दिन और इंतजार नहीं करना पड़ता। राज खुला 14 फरवरी को। तो ट्रैफिक पुलिस का यह कहना था कि उनके साथ भी एक दिक्कत है। उनकी दिक्कत उन्होंने बताई ये कि मॉर्निंग आवर में जब सबसे ज़्यादा रश होता है, सड़क पर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं और लोग ऑफिस जाने की जल्दी में होते हैं, तो उस वक्त जगह जगह जैम लग जाता है। तो हमारी कोशिश जो मॉर्निंग और इवनिंग की ड्यूटी होती है, जितनी भी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस वालों की, उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि कहीं जैम ना लगे, और इस वजह से वो गाड़ियों का चालान काटने की बजाय स्मूथ ट्रैफिक हो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि आमतौर पर जो गाड़ियों के या ट्रैफिक नियम के जो उल्लंघन होते हैं, हम ऐसे लोगों को जब नॉन पीक आवर होते हैं उस वक्त पकड़ते हैं, जैसे 11 के बाद, 11 से लेकर शाम 4 बजे तक या फिर रात को। लेकिन पीक आवर में हमारी कोशिश होती है कि ट्रैफिक जाम न लगे, और इसीलिए कई बार ऐसी गाड़ियों को देखकर जो टिंटेड ब्लैक हैं, ग्लासेस हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लोगों को वक्त पर उनके मंजिल तक पहुंचाना होता है। ये उनकी सफाई थी। हालांकि इस सफाई में दम नहीं है, इसलिए कि जहाँ पे नियम का उल्लंघन है तो है, गाड़ी सड़क किनारे रोकी जा सकती है। ऐसी जगह पर उसको आप मैसेज फ्लैश कर सकते हैं कि ये नंबर की गाड़ी है, टिंटेड ग्लास है, अगले मंजिल पर ट्रैफिक का लोड कम होता है, वहाँ आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन खैर ये सारी चीज़ें हुई नहीं, और अगर रोक ली जाती तो शायद 10 फरवरी को ये राज खुल जाता। तो लगातार जिस तरीके से जब कोई कस्टडी में होता है अलग अलग बयान आते हैं, तो अब ये ताज़ा बयान है, नया खुलासा है, और खुलासा अपने आप में बेचैन करने वाला है कि जो एक मोक्ष की दवा जो जगह होती है, क्योंकि मुझे याद है जब भी आप यहाँ जाते हैं निगमबोध घाट, तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता मोक्ष द्वार। तो एक शख्स मोक्ष द्वार में जाने के बाद एक जिंदा शख्स को मारता है और मुर्दा लेकर बाहर निकलता है। कई बार सोचता हूँ कि कितनी तरह की इस दुनिया में अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, अजीब अजीब तरह से क्राइम होते हैं। शायद ये आखिरी हो। हर बार गलत हो जाता हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ऐसी बेचैन कर देने वाली नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने की कार्य कर रहे हैं हम। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को हाथ बचाना नहीं है। इस वीडियो के पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, गुस्से में कभी भी हमें अपने ऊपर कंट्रोल खोना नहीं चाहिए, और छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा होता है। गुस्सा तो हमारे बाद में शांत हो जाती है, लेकिन गुस्से में किया गया गलती कभी हम वापस ठीक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, गुस्से में हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। क्योंकि दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आती है तब हमें उस टाइम के लिए थोड़ी बहुत स्पेस दे देना चाहिए, क्योंकि बाद में तो सब कुछ ठीक हो जाती है जैसे हमारे गुस्सा शांत होते हैं। इसलिए दोस्तों, गुस्से में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।